एक देश एक चुनाव के लिए गठित जेपीसी के अध्यक्ष के रूप में बीपी चौधरी को चुन लिया गया है। एक देश एक चुनाव बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है और इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बता रहा है। बता दें, केंद्रीय कैबिनेट ने इस चुनावी रिफॉर्म के विधेयक को मंजूरी देने के बाद लोकसभा में पेश किया था। कानून मंत्री ने इसे जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव दिया और जेपीसी का गठन भी कर दिया गया और अब इसी संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष पीपी चौधरी को दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि ये महसूस किया गया है कि बार बार चुनाव होने से खर्च बहुत बढ़ जाता है और जनता पर बोझ पड़ता है। अलग अलग चुनावों में समय समय पर मशीनरी तैनात की जाती है। आचार संहिता के कारण विकास कार्य गति नहीं पकड़ पाते और इससे देश को नुकसान हो रहा है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी का गठन किया गया है। बीजेपी सांसद ने जेपीसी को लेकर कहा कि इसमें 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा सांसद हैं। जेपीसी समय समय पर हितधारकों से मुलाकात करेगी और उसके बाद सीमित निर्णय लेकर सरकार को अपनी सिफारिश देगी। सरकार उसके अनुसार अपना निर्णय लेगी। एक देश एक चुनाव जैसे अहम मुद्दे के लिए बनी जेपीसी के अध्यक्ष के तौर पर नामित बीजेपी सांसद पीपी चौधरी का राजनीतिक कद बढ़ गया है। चौधरी का आरएसएस से संबंध रहा है। 2014 में मोदी लहर में वो राजस्थान की पाली सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इससे पहले वे सुप्रीम कोर्ट से लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता थे। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में तीसरी बार पाली सीट से जीतकर चौधरी लोकसभा पहुंचे हैं। 2016 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान जब वे कई संसदीय समितियों का हिस्सा रहे थे जिसमें लाभ के पदों पर संयुक्त संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भी शामिल थे। इतना ही नहीं, पीपी चौधरी को मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, कानून और न्याय मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के रूप में शामिल किया गया था और 2019 तक इस पद पर रहे। भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती पाली जिले से ताल्लुक रखने वाले पीपी चौधरी ने जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और सर्वोच्च न्यायालय में जाने से पहले उच्च न्यायालय में वकालत की। इस साल की शुरुआत में इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखे गए एक लेख में पीपी चौधरी ने भारतीयों की मेहनत की कमाई को बचाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया था। उन्होंने ये भी लिखा था कि बार बार होने वाले चुनावों के लिए राज्य मशीनरी और ईसीआई दोनों को संसाधनों का लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे चुनाव वाले क्षेत्रों में शासन, विकास और कल्याणकारी गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ता है। चौधरी ने उल्लेख किया था कि जुलाई 2019 में उन्होंने एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया था जिसमें एक नया अनुच्छेद 324A जोड़ने की मांग की गई थी ताकि ईसीआई को लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का निर्देश दिया जा सके। उन्होंने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि एक साथ चुनाव कराने का मतलब है कि क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए उन्होंने आम चुनावों और 2019 में हुए 4 विधानसभा चुनावों का उदाहरण दिया। पीपी चौधरी ने लिखा था कि राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा का वोट शेयर आम चुनावों के दौरान मिले वोट शेयर से कम था। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया उन्होंने राज्य सरकार चुनते समय बीजेपी को वोट नहीं दिया। ये उस साल के सभी 4 राज्य चुनावों और 2014 में भी देखा जा सकता है। अब जान लेते हैं कि एक देश एक चुनाव के लिए गठित जेपीसी में कौन कौन से सांसद सदस्य हैं। तो बता दें कि जेपीसी में लोकसभा के 27 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें पीपी चौधरी के साथ सीएम रेशम, बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णुदयाल राम, भर्तृहरि महताब, संबित पात्रा, अनिल बालूनी, विष्णुदत्त शर्मा, वैजयंत पांडा, संजय जायसवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, छोटेलाल, कल्याण बनर्जी, टीएम सेल्वा गणपति, जीएम हरीश, अनिल यशवंत देसाई, सुप्रिया सुले, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संभावी, के राधाकृष्णन, चंदन चौहान, बालशौरी, वल्लभ नेनी का नाम शामिल है। इसके अलावा राज्यसभा के 12 सदस्यों की बात करें तो इसमें घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता, डॉक्टर के लक्ष्मण, कविता पाटीदार, संजय कुमार झा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल बालकृष्ण वासनिक, सांकेत गोखले, पी विल्सन, मानस रंजन, वी विजय साई रेड्डी का नाम शामिल है। ऐसे में ये सदस्य तय करेंगे कि आने वाले वक्त में एक देश एक चुनाव संभव है या नहीं। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।